अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रूट के बारे में जो पूरा साल अवेलेबल होता है, लेकिन हमने कभी उसकी डाइट को डिस्कस नहीं किया, एप्पल डाइट को, ना ही हमने कभी उसके हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कस किया है। पूरा साल दो ही फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, केला और एक सेब। केला तो मैं वैसे ही डाइट में मना कर देती हूँ, तो क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं सेब के, कैसे ये वेट लॉस कराता है, कैसे आप एप्पल डाइट से 3 दिनों के अंदर अंदर 2 से 3 किलो वजन कम कर सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एप्पल डाइट के, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्पल के बेनिफिट्स क्या हैं। एप्पल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये फाइबर का बहुत अच्छा और नेचुरल सोर्स है। अगर आप डाइट पे आते साथ ही कॉन्स्टिपेशन महसूस करते हैं, या आप डाइट पे नहीं है, वैसे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है, तो आपने उठते साथ ही एक एप्पल खाना है, निहार मुंह, एम्प्टी स्टमक। एप्पल के ऊपर से छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत आपने एप्पल को अच्छे से वॉश करके निहार मुंह दरमियाने साइज का एप्पल खाना है, और उसके 1 घंटे बाद आप नाश्ता करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का मसला बेहतर हो जाएगा। चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप वेट लॉस नहीं कर रहे, दोनों केसेस में एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे मैंने अभी कहा, केला तो मैं मना कर देती हूँ, केला भी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जो एप्पल है उसके अंदर भी पोटेशियम की एक अच्छी मिकदार पाई जाती है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, यानी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला, वो केला नहीं खा सकते या वो खजूरें नहीं खा सकते किसी भी वजह से, या उन्हें शुगर है साथ, तो वो उस केस में एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। ना सिर्फ ये कि इसका जो फाइबर है वो गट हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप दिन में 1 एप्पल खाते हैं, वो आपको दिल की बीमारियों से, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से बचा कर रखेगा। अगला इसका फ़ायदा ये आता है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल, बीटरूट, कैरेट ड्रिंक मैं अक्सर कहती हूँ कि ब्राइड्स को ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको वैसे स्किन का कोई मसला आ रहा है तो आपको एक एप्पल जिसमें, और उसके साथ बीटरूट कैरेट जितना मर्जी ले लें, उसको ब्लेंड करके या उसको जूस की फॉर्म में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स यानी जहरीला मवाद ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन मुरझाने लग जाती है, आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाता है। जो एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो जहरीले मवाद को बॉडी से फ्लश आउट करते हैं। ना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज़ के चांसेस को भी कम कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करने से डायबिटीज़ और कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यानी अगर आप अपनी लेटर लाइफ में कैंसर से या डायबिटीज़ से, शुगर से बचना चाहते हैं, तो आपको सेब का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से ज़रूर करना चाहिए। इसके अंदर जो फाइबर है वो वैसे आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? जब तक आपकी गट हेल्दी नहीं है, आप कभी भी अच्छा फील नहीं कर सकते। बाकायदा रिसर्चर्स इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि आपके गट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रेन के साथ। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं या अगर आपको डायरिया है, आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे, आप कभी भी रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आप कभी भी पूरा दिन उतना फ्रेश होके एंजॉय नहीं कर सकेंगे जितना बाकी लोग करते हैं। तो ना सिर्फ ये कि ये आपको, आपकी गट को अच्छा रखता है, बल्कि इनडायरेक्टली आपको एक अच्छी फीलिंग थ्रू आउट द डे भी देता है, आपको एक रिलीफ भी देता है, आप मेंटली भी इसके साथ अच्छा महसूस करते हैं। इसके साथ साथ ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जिगर की हेल्थ के लिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जिगर का डिपार्टमेंट है, लिवर का डिपार्टमेंट है, वो इतना डेवलप भी नहीं हो सका। अब कुछ उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है, तो अपने जिगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जो एप्पल है वो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे एप्पल डाइट है क्या। वेट लॉस में ये इसलिए अच्छा है बिकॉज ये एक हेल्दी स्नैक है। जब आप इसको खाते हैं, इसके अंदर जो फाइबर है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। एप्पल डाइट मेनली ये है कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना, आपने सुबह उठ के एक एप्पल और उसके साथ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले लेनी है। उसके बाद जब जब आपको भूख लगेगी, आपने जस्ट एप्पल वैसे खा लेना, उसके साथ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। पूरे दिन में 6 से 8 एप्पल्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल रेड कलर का नहीं होना चाहिए। जो अभी मैंने वेट लॉस में एप्पल्स की बात की है, वो किसी भी कलर का एप्पल हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, वो येलो हो सकता है, वो रेड हो सकता है। मगर जब आप एप्पल डाइट के ऊपर हैं तो आपने येलो एप्पल या ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल करना है, जिसे देसी सेब कहते हैं, जो आपको खुला बाहर से आसानी से 120-130 रुपए किलो मिल जाता है। वो वाला लेना है। जो 400-500 रुपए किलो एप्पल है वो इस्तेमाल नहीं करना। जितना एप्पल मीठा होगा एप्पल डाइट में सिर्फ और सिर्फ
उतना एप्पल डाइट के रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ये डाइट कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये स्टक वेट को एक दफ़ा कम करने में हेल्प करती है, आपको एक किक स्टार्ट दे देती है। या अगर आपने बहुत अच्छा वेट लॉस कर लिया, अब आप वेट मेंटेन कर रहे हैं और वेट मेंटेनेंस के ऊपर आपने 2-3 किलो बढ़ा लिया, तो आप 3 डेज़ के लिए एप्पल डाइट करके उसको पीछे लेकर आ सकते हैं और उसके बाद आप अपनी डाइट नॉर्मली रेगुलर डाइट जो है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। एप्पल डाइट से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, एनर्जी लेवल भी आपका लो नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो बेसिकली है ही है, फ्रूट शुगर तो इसके अंदर है ही है, तो आपका एनर्जी लेवल लो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट रहेगा। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी आप इस डाइट में जितनी मर्जी इस्तेमाल करें। हाँ, इस डाइट पे जब आप हैं तो आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी बिकॉज आप कहीं ना कहीं तो कम कैलोरीज में हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड 300-400 कैलोरीज के ऊपर हैं, तो उस केस में फिर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। एप्पल डाइट का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स ना करें। एप्पल डाइट का इस्तेमाल जो है वो कोई ऐसा पेशेंट ना करे जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ों पे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को कम नहीं करना, कोई भी वजह चल रही हो सकती है। जैसे अगर आप खुदा ना खास्ता आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और आप एक तरफ एप्पल डाइट लेकर बैठ गए हैं, तो ये काम नहीं करना। अगर आप बीमार हैं तो पहले अल्लाह आपको शिफा दे, पहले आप बीमारी से उठ लें, उसके बाद आपने एप्पल डाइट की तरफ आना है। कि मैं इसलिए कह रही हूँ, पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि पेशेंट इतना बीमार है, कैंसर का पेशेंट है, वो ऐसी डाइट पे लगा हुआ है, तो ये वाला काम नहीं करना। पहले आप अपनी बीमारी को ठीक करें, उसके बाद आप इन डाइट्स की तरफ आ सकते हैं। वो भी अगर कैंसर है तो कम से कम 10 साल के बाद आपने इन डाइट्स की तरफ आना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।